माते, क्योंकि मति किरति गति भूति भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जा नव सतसंग प्रभाओ, लोकों वेद न आनो पाओ। जिसने भी जहां कहीं भी जिस अवस्था में जाना पाया पहचाना इस सत्संग के माध्यम से। इसीलिए हम आप संतों के सानिध्य में आए और संतों की बताइए अनुकूल हम यदि चलेंगे तो हम आपका यह लोक भी बनेगा और साथ साथ हम आपका परलोक भी बन जाएगा। कहते हैं ना, बाढ़ आने से महेश लिट्टी सत्संग मंदिर के किनारे नदी है ना, नदी कौन सा नदी? हाँ, सुंदर नदी। चलिए, सुंदर नदी के किनारे बैठकर बहुत जगह सत्संग करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ और यह महेश लिट्टी में भी हो गया। सुंदर नदी के किनारे बैठकर कहते बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है। इस नदी में तो बाढ़ नहीं आता है। बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है। बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार भी टूट जाती है। सत्संग में आने से चोर क्या भैया डाकू भी सुधर जाते। एक बार सत्संग में आके तो देखिए, कहते हैं ना, लोग सुबह पीता है कौन सा चीज? महुआ का दारू। लोग सुबह पीता है, शाम को उतर जाएगी। सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगे। सत्संग का अमृत एक बार पी लो भैया, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगी। इसलिए तो कहते सत्संग में आने से क्या होता? कहते घास वास कपास की कभी कमी नहीं होती। सत्संग करोगे शान से रहोगे, कोई फिक्र है, कोई चिंता, कितना आराम से बैठे हुए, लगता सबके सब बैरागी हो गए। सत्संग में आओगे शान से रहोगे, सत्संग में आओगे दही चूड़ा सुबह शाम खाओगे। जहां भी जाओगे रहने के लिए बढ़िया सा सुंदर सा मकान अवश्य पाओगे। किनकी पुण्य प्रताप से? सत्संग। हमारे संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों संतों के सानिध्य में आओ और संतों के सानिध्य में थोड़ी देर बैठो। जब बैठोगे तभी उस शाश्वत सुख का अनुभव होने लगेगा। इसीलिए तो संत कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरे यारो फकीरी में, जो सुख पावई राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। जो सुख राम के भजन में है, जो सुख हरि के भजन में है, वह सुख अमीरी में नहीं है। संसार के सबसे धनी राष्ट्र देश अमेरिका, पर वहां के लोग 100% में 95% नींद की इंजेक्शन लेते हैं तब सोते हैं। 5% व्यक्ति ऐसा है जो बिना इंजेक्शन का सोता। पर आपके भारतवर्ष में, हमारे नेपाल में बस सोने का जगह मिल जाए, 4 घंटा के जगह में 12 घंटा नींद ले लेते हैं बिना इंजेक्शन का। क्यों? हमारे संत महापुरुष कहते हैं जो सुख साधुओं की संगति में है वह सुख अमीरी में नहीं। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यारो फकीरी। जिसका जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किनको आनंद मिला? तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। जिसने हरि भजन को गाया, हरि गुणगान किया, जीवन में असली सुख तो उसी ने ही पाया। इसीलिए तो भगवान शंकर जी भी
माता पार्वती जी से कहते हैं सप्तम सोपान उत्तरकांड। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सुर, गा वही वेदपुर। हे उमा, हे पार्वती, संसार में सबसे कहीं अधिक लाभ है तो वह सत्संग में है, संतों का दर्शन और दर्शन में। भगवान शंकर जी ने ये नहीं कहा कि बैद्यनाथ धाम का दर्शन करोगे तो लाभ मिलेगा, या केदारनाथ का दर्शन करोगे तो लाभ मिलेगा, या पशुपतिनाथ का दर्शन करोगे तो लाभ मिलेगा। ऐसा भगवान शंकर जी ने नहीं कहा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो सुख, जो आनंद, जो पुण्य, जो लाभ सत्संग से प्राप्त होता है, वह लाभ, वह पुण्य आपको कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं। और जो भी संतों के सानिध्य में आया, वे अपने बिगड़े हुए जीवन को बना लिया, इतिहास में अमर हो गए। धंधकारी प्रेत योनि में भटकते थे। उनके भाई गोकर्ण ने गाया में जाके पिंड दान किया ताकि प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, पर नहीं हुआ। अंत में सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाया और द्वंद्वकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिला। अंगुलीमाल हत्यारा थे। भगवान बुद्ध उनके झोपड़ी में गया और मित्र जब कहा, हृदय पिघल गया कि दुनिया में कोई है जो मुझे अपना मित्र मान दे। पूरा दुनिया तो मुझे ठोकर मारता रहा, इसलिए आज मैं बदमाश हो गया, हिंसक हो गया, पर एक है जिन्होंने मुझे अपना मित्र कह दिया। और वही बात सुनकर अंगुलीमाल रोने लगे, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बोले तुमसे कोई घृणा नहीं करते, बस तेरा और मेरा जीवन एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और तू मांसाहारी है। मेरा माथा मुड़ाया हुआ है, तू, तेरा माथा मुड़ाया नहीं है, और मेरे वस्त्र साफ सुथरा है, पर तेरे शरीर में वस्त्र बड़ा विकराल ढंग का। तुझे भी उतना ही लोग मानेंगे यदि मेरे वचनों को तुम अपने जीवन में उतार। क्या था? अंगुलीमाल नहाया धोया, माथा मुंडन किया, भगवान बुद्ध उन्हें वस्त्र देते हैं, कहते मेरे साथ चलो। जो लोग उनको देख के डरते थे, वे लोग भी अंगुलीमाल के चरणों में शरणागत हो। संतों की संगति में वो शक्ति, वो ताकत है कि पल भर में लोगों के जीवन को चमका दे। क्योंकि मज्जन थल देखिए तत्काला, काक होई टिक बकऊ मरला। तत्काल देखने में आता है, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाते हैं, कटुभाषी मधुर भाषी हो जाते हैं अच्छी संगति में। और रत्नकार डाकू था, पर संत का दर्शन पर्सन मात्र से ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि हो गए। वो पहला जन्म में सियारत जंगल के गुफा में रहते थे। आप सभी को पता है, आज कोई बालक है तो जवानी आएगी, जवानी ढलेगी तो बुढ़ापा आएगा, क्योंकि बुढ़ापा कड़वा सच है, न चाहते हुए भी हर किसी व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता। वह सियार बूढ़ा हो गया,